अल्बर्ट आइंस्टीन वो नाम है जिसकी थियरीज ने साइंस की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, लेकिन उसकी ज़िंदगी का सफ़र इतना आसान नहीं था जितना आज लगता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग उसे यूज़लेस समझने लगे और वो सालों तक जॉब के लिए भटकता रहा। 1879 में जर्मनी के शहर उल्म में पैदा होने वाला आइंस्टाइन बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था। वो लेट बोलना शुरू हुआ, स्लो लर्नर कहा गया और स्कूल टीचर्स उसे एवरेज या वीक स्टूडेंट समझते रहे। मसला ये नहीं था कि आइंस्टाइन समझ नहीं सकता था, मसला ये था कि वो रट्टा लगाने के बजाय हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना चाहता था, और ये बात उस ज़माने के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्कूल में जो सवाल टीचर्स के लिए सिंपल होते थे, आइंस्टाइन उन पर घंटे सोचता रहता था, क्योंकि वो हर चीज़ के पीछे का लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता था। म्यूनिक में उसकी अर्ली एजुकेशन हुई, जहाँ जर्मन स्कूलिंग का स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन बेस्ड सिस्टम आइंस्टाइन को बिल्कुल सूट नहीं करता था, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट स्कूल से ख़त्म होता चला गया। एक पॉइंट पर आकर आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया और अपनी फैमिली के साथ स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गया, ताकि वहाँ के लिबरल एजुकेशन सिस्टम में अपना फ्यूचर बना सके। उसका सपना था ज़ूरिक पॉलिटेक्निक कॉलेज में फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसने मैथ्स और फिज़िक्स के पेपर्स आसानी से सॉल्व कर लिए, लेकिन जियोलॉजी, लिटरेचर और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में वो बुरी तरह फेल हो गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ रट्टा काम करता था। कॉलेज के प्रोफेसर ने आइंस्टाइन को बुलाया और उसके मैथ्स और फिज़िक्स के आंसर्स देखकर हैरान रह गया। जब आइंस्टाइन ने बताया कि उसने ये सब खुद से सीखा है तो प्रोफेसर और भी शॉक्ड हो गया। लेकिन रूल क्लियर था, सिर्फ फिज़िक्स और मैथ्स काफ़ी नहीं थे। आइंस्टाइन को 1 साल और स्कूल में रहकर बाकी सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करने पड़े। 1 साल बाद आइंस्टाइन ने फिर से एग्ज़ाम दिया और इस दफ़ा वो ज़ूरिक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिट हो गया, लेकिन कॉलेज जाकर भी उसकी नेचर नहीं बदली। वो बोरिंग लेक्चर्स स्किप करता, खुद से पढ़ाई करता और प्रोफेसर्स को इम्प्रेस करने की कोई कोशिश नहीं करता था। इसका नतीजा ये निकला कि जब आइंस्टाइन 1900 में ग्रेजुएट हुआ, तो उसके प्रोफेसर्स ने उसे जॉब रिकमेंडेशन देने से इनकार कर दिया। उस ज़माने में एकेडमिक वर्ल्ड में जॉब पाने के लिए स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस बहुत ज़रूरी होते थे, और आइंस्टाइन के पास कोई मेंटर या सपोर्टर नहीं था। उसके क्लास फेलोज़ जो उससे कम टैलेंटेड थे, वो अच्छी पोजीशंस पर पहुंच गए क्योंकि उनके पास प्रोफेसर्स का सपोर्ट था। आइंस्टाइन ने जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से उसे रिजेक्शन ही मिली। उसके लेटर्स और डायरी से पता चलता है कि वो अंदर से कितना टूट चुका था। वो लिखता है कि लगता है दुनिया को मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं। अपनी गर्लफ्रेंड मिलेवा को लिखे एक लेटर में आइंस्टाइन ने खुद को यूज़लेस इंसान कहा और लिखा कि दुनिया सिर्फ उन लोगों की सुनती है जो सिस्टम में फिट बैठते हैं। पैसों की तंगी, पर्सनल लाइफ का प्रेशर और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना रही थी। आइंस्टाइन सिर्फ साइंस से रिलेटेड जॉब ही करना चाहता था, कमर्शियल या प्रैक्टिकल जॉब्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। आखिरकार उसने प्राइवेट ट्यूटर बनकर मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ानी शुरू की ताकि गुजारा हो सके। एक दोस्त के मशवरे पर आइंस्टाइन ने बर्न पैटेंट ऑफिस में एग्जामिनर की जॉब के लिए अप्लाई किया, जो एक लो लेवल गवर्नमेंट जॉब थी। 1902 में बिना ज़्यादा एक्सपीरियंस के आइंस्टाइन को ये जॉब मिल गई, और ये जॉब उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा बन गई। पैटेंट ऑफिस में उसका काम इन्वेंशंस और पैटेंट्स को चेक करना था। जॉब बोरिंग थी, लेकिन फिक्स्ड टाइमिंग की वजह से उसे सोचने का टाइम मिलता था। रातों और वीकेंड्स में आइंस्टाइन अपनी साइंटिफिक रिसर्च पर काम करता रहा, बिना किसी प्रोफेसर या इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के। 1905 में उसने एक ही साल में 4 ऐसे पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया। स्पेशल रिलेटिविटी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस जैसे आइडियाज़ इसी साल दुनिया के सामने आए। यही वजह थी कि जो इंसान कल तक यूज़लेस समझा जा रहा था, वो अचानक यूरोप के टॉप साइंटिस्ट्स में शामिल हो गया। 1909 में ग्रेजुएशन के 9 साल बाद आइंस्टाइन को ज़ूरिक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ऑफर हुई। टाइम के साथ आइंस्टाइन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन बन गया, लेकिन उसकी सोच हमेशा इंडिपेंडेंट रही। 1952 में इज़राइल के प्रेसिडेंट बनने का ऑफर भी उसे मिला, लेकिन आइंस्टाइन ने उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि वो पॉलिटिक्स और पावर के लिए बना ही नहीं। आइंस्टाइन की कहानी ये सिखाती है कि जो दुनिया आज यूज़लेस कहती है, वही कल हिस्ट्री बदल सकता है।
बस शर्त ये है कि अपनी सोच और क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखा जाए।